लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इन डिटेल। ठीक है, जो सबसे पहला मेन फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था दैट इज टू प्रोटेक्ट। सो प्रोटेक्शन में जो है इट फॉर्म्स, जो आपका स्किन है, स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर है दैट इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एंड इट देन प्रोटेक्ट्स जो अभी अंडरलाइंग टिश्यूज है ये उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा एपिडर्मिस है दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू है ना, दीज आर योर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इट इज फेसिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑल द एब्रेशंस, जो रफ वेदर है ना, all these things being faced by epidermis or epithelial tissue. In turn it is protecting basically the connective tissues. These epithelial tissues also line GI tract and hollow organs. तो ये GI tract और hollow organs में when we are eating something, है ना, then the food is passing, then that chafing is happening. So these epithelial tissues are protecting these linings. जो चेफिंग है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू की हो रही है एंड दे आर हाईली रीजनरेटिव, तो वो इजिली रिपेयर भी हो रही है। द नेक्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। तो ये वी हैव डिस्कस है ना, ये पूरा जीआई ट्रैक में एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में मेनली अगर हम बात करेंगे तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर जो आपका टिश्यूज हैं those are epithelial tissues and they absorb the nutrients, water, minerals through them. तो यहाँ पर अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये जो विलाई है बेटा, है ना, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इज विलाई। इन विलाई पर जो एक सिंगल लेयर ऑफ दिस सेल्स यू कैन सी, दिस सिंगल ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज योर एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर, एंड इन एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर जो है हर सेल पर माइक्रोविलाइज आर देयर. So this in turn is increasing the surface area through which the nutrients can be absorbed manifold. So that's the function of epithelial tissue, to increase the surface area so that the food and nutrients can be absorbed easily. The next function is secretion. जो epithelial tissues हैं they also have got globulates are there or secretory glands are there. So this secretory glands, they secrete out mucus, enzymes, hormones, and all these cells and their duct canals, they are made up of epithelial tissue. तो आपका जो glands में whether it is endocrine gland which are giving out products in the blood or exocrine gland which are releasing the blood in the external duct, so both these glands they are made up of epithelial tissue. तो नेक्स्ट फंक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज योर एल्वियोलाई इन लंग्स, दिस इज नेफ्रॉन इन किडनी, दिस इज स्वेट ग्लैंड. सो आई होप यू हैव गेस्ड इट करेक्टली. द नेक्स्ट फंक्शन इज सेक्रीशन. ठीक है, जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, सो दोस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर बीइंग गिवन आउट थ्रू अ सरफेस एंड दोस सरफेसेस आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं दीज आर थिन मेम्ब्रेन, ना, यू कैन सी दीज आर थिन सेल. तो इनके थ्रू जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इट इज CO2 गैस, राइट, इन दिस केस इट इज योर, इन द केस ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और नेफ्रॉन, सो द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स और यूरिया, ठीक है, दीज आर एक्सक्रीटेड आउट विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट फंक्शन इज फिल्ट्रेशन. तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका जो विंड पाइप है, जो ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, इन सब में जो है एपिथेलियल टिश्यू इज देयर विद सीलिया. ठीक है, ये सीलिया जो है बेटा सिंक्रोनाइज मूवमेंट करती है, और सिंक्रोनाइज मूवमेंट करके जो म्यूकस है और म्यूकस के साथ जो डस्ट है ना, दैट इट थ्रोज इट आउट थ्रू द नेजल कैविटी. So its function is to filter out. The next is the sensory function. Epithelial tissue आपका tongues में जो taste buds है, there the epithelial tissues are present, and these epithelial tissues helps to collect the chemicals and send it to the receptors to give the sensation related to taste.
द लास्ट फंक्शन हियर इट इज द एक्सचेंज, है ना। आपका जो एल्वियोलाइज या कैपिलरीज हैं या फिर जो डक्ट्स हैं, तो ये बहुत स्मॉल होती हैं, थिन होती हैं, दे हैव गॉट स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, एंड through the cells and in between the cell space the gas exchange or diffusion of material takes place.